हमले के विरोध में लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरु सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में मुसलमान और मुस्लिम धर्म गुरु ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और ये संदेश दे रहे हैं कि आतंकवाद मुर्दाबाद और आतंकियों का खात्मा हो। जिस तरह से आतंकियों ने लोगों को मारा, उनका धर्म मजहब पूछ के मारा। तो लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर मुसलमान उतरे और कैंडल मार्च निकाला है। इसको होश में है और कैंडल मार्च तो पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शहर शहर कैंडल मार्च निकाला गया है। लखनऊ में चौक इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने आतंक के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वाराणसी, उन्नाव, एटा, मैनपुरी और देहरादून में भी कैंडल मार्च निकाला गया है और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि हर तरफ विरोध देखा जा रहा है और कैंडल मार्च लोग निकाल रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं, देहरादून से रामानुज जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से प्रवीण पांडे, अयोध्या से प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा कानपुर का रुख करते हैं प्रवीण, अभी क्या अपडेट है क्योंकि आज सीएम योगी जाने वाले हैं परिवार वालों से मुलाकात करने, शुभम के परिवार वालों से मुलाकात करने। प्रवीण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए बातचीत करेंगे प्रवीण से, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं मयूर का। मयूर, क्या कह रहे हैं वहां के लोग क्योंकि हर तरफ गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए हर तरफ आक्रोश है, गुस्सा है और पूरे देश में जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ, आज लखनऊ के देखिए तमाम लोग बड़ी संख्या में सुबह 9 बजे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शहीद भगत सिंह की जो आप प्रतिमा देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी की जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं उसके सामने यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित भी कुछ यहाँ पर हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं। हमारे साथ हैं सर, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर में रहे, आपके पूर्वजों ने जो गम झेला वो तो आपकी आंखों से अभी नहीं ओझल हुआ होगा, लेकिन इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर में पिछले 35 सालों से ऐसी घटनाएं एक आम बात हो गई है और हर महीने भी एक घटना होती रहती है। सरकारें जो भी आएँ, जो भी जाएं, कहीं ना कहीं सरकारों को ये देखना चाहिए कि ये ऐसी घटनाओं के पीछे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्यों नहीं कुछ डाटाज निकाल पा रही हैं, कैसी घटनाएं हो रही हैं। मयूर, अभी जो कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के लिए, उसको लेकर क्या सोच रही है जनता? 40 लोग शहीद हुए और 400 किलो RDX निकला। बिल्कुल सही बात है, 400 टन RDX निकल रहा है, हथियार मिल रहे हैं। 35 साल में हम रोक नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तानी आके कश्मीर में रह रहे हैं और वो टेररिज्म को फैला रहे हैं। और देखिए बड़ा सवाल है, रोक नहीं पा रहे हैं सर। अभी जो कदम उठाया गया है कि सिंधु वाला जो समझौता है उसको वहाँ पे पानी रोका जाएगा, ये जो कदम अभी उठाए गए एक दिन में, आपको लगता है सफिशिएंट है? ये बहुत अच्छा सीढ़ी का पहला पायदान है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, मगर जब नहीं हुआ, आज हुआ। बहुत ही अति सुंदर डिसीज़न हुआ। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सरकार की कि इतना सख्त कदम आज उन्होंने उठाया है। तो ये बहुत पहले रिक्वायर्ड था और आज हुआ है, इससे अच्छा रिक्वायरमेंट थी, अच्छा हुआ। सर आपकी क्या राय है इस पर? ये जो कदम हमारे मोदी सरकार ने उठाया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो 5 चीज़ों पे जो है जिसको पेपर में बताया कल से चल रहा है, बहुत अच्छा कदम, लेकिन देर से उठाया गया, सही कदम है और इसके पहले से सख्त कार्रवाई की पहले आवश्यकता है क्योंकि अब देश ये कहने लग गया है कि हमने सरकार ऐसी चुनी है कि कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल इश्यूज हैं, वो सब बातें हैं कि हम किसी अटैक नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है मयूर, लौट के आपके पास मोहम्मद गुफरान का रुख करती है। मोहम्मद गुफरान, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जो एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं वहां के लोग? बिल्कुल, देखिए पहलगाम घटना के बाद देश भर में आक्रोश है। प्रयागराज के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ख़ास करके जो पाकिस्तान पर तमाम पाबंदियां की गई हैं सरकार की तरफ से, उस पर लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी बात करते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हरकत करी है पहलगाम में, अब सीधे तौर पर उसके बैन को लेकर के तमाम जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तानी भारत में है, वीज़े के ज़रिए 48 घंटे में उनको भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये सरकार का कदम बहुत अच्छा है, इस पर और प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो घटना कल घटी, उस घटना से पूरा देश जो है दुखी है और सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस पर हम एक्शन लेंगे,
तो जनता ये चाहती है कि इस पर त्वरित एक्शन लिया जाए और बिना सोचे समझे हुक्का पानी बंद होना चाहिए पूरी हुक्का पानी के साथ साथ ही हमको तुरंत उन पर अटैक करना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। स्ट्राइक से भी बड़ा स्ट्राइक। आप क्या सोचते हैं? हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की औकात भी नहीं है, इनको फ्री मुफ्त में राशन जो मिल रहा था इनको एकदम प्रतिबंध लगाने चाहिए। इनका कोई भी भारत किसी देश में नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। कार्रवाई कैसी? कार्रवाई तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए हमारी सरकार को, हमारे मोदी जी को तुरंत अटैक करना चाहिए, जिससे इनका जितना ही ये पाकिस्तान में लोग बसे हुए जिनकी मानसिकता इतनी बुरी है कि एक एक लोग को चुन के जिनको मारा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, उनको पूरा ओपन करके दिखाया जा रहा है कि ये हिंदू है, इनको गोली मार दिया जाए। ठीक है, गुफरान सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करें। ठीक है, अब बने रहे हमारे साथ। अयोध्या से प्रवेश पांडे का जरा रुख करते हैं। प्रवेश, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? अभी तो ये जो एक्शन लिए गए 5 एक्शन, लेकिन क्या उससे भी बड़ा एक्शन की डिमांड है लोगों की? चलिए देहरादून का रुख करते हैं। रामनुज, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? ये जो एक्शन लिया क्या है, ये काफी है? दीपाली, जिस तरह से केंद्र सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है उसके बाद उत्तराखंड के लोग क्या सोचते हैं हम सीधे तौर पे उन्हीं से बात कर लेंगे। लेकिन पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर उत्तराखंड में भी आक्रोश है, रोष है और दुख भी जता रहे हैं। आप लोग बताइए कि आखिर जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है एक तरह की, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 5 बड़े कदम उठाए हैं उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस्लाम का असली चेहरा सामने आया, पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में ये नंगा नाच जो है पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने दिखाया है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, इस देश का एक एक हिंदू आपके साथ खड़ा है, आप आगे चलिए और पूरा देश का जो है हिंदू तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। लेकिन इसका कड़ा प्रहार होना चाहिए। ये सपोले हैं, बार बार उठ रहे हैं, लेकिन अब इनका फन कुचलने की जरूरत है। समय आ गया है, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब, आप प्रधानमंत्री जी मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। इनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। ये इन्होंने बहुत ही गलत करा है। ये जो भी इन्होंने करा है बहुत ही दर्दनाक, बिल्कुल दर्दनाक भी है, बहुत गलत है और बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। इन्होंने हिंदू को ही टारगेट क्यों किया है? हम हमेशा भाईचारा में ही रह गए, हमेशा इस चीज में रह गए कि ये हमारे भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई। ये हमें ही क्यों टारगेट करते हैं? इतनी महिलाओं के साथ में दुराचार करते हैं, ये कुछ हमें पता नहीं चलता। हम फिर भी शांत रहते हैं, लेकिन अब हम शांत नहीं रहेंगे। माननीय मोदी जी से हमारी ये अपील है कि हम एक एक हिंदू महिला भी इनके साथ, महिला भी है, सड़कों पर उतरने की बात है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए? जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा एक्शन होना चाहिए। हम सब साथ में हैं, क्योंकि ये हमेशा टारगेट करता है या तो हमारे देश की सेना को या हमारे देश के हिंदुओं को। इन्होंने पहले पुलवामा अटैक किया, उसके बाद अब ये इतना झेला नहीं जाएगा। मोदी जी, हमारी आपसे बहुत विनती है, आप जो सजा देना चाहें ना दें, जो फैसला लेना ले, हम हृदय से तन मन धन से हर तरह से आपके साथ हैं। बॉर्डर पे जाने के तैयार हैं? हम तैयार हैं, डरेंगे नहीं, हम नहीं डरते। ठीक है, लौटते रामनुज आपके पास। अयोध्या का एक बार फिर से रुख करती है। प्रवेश, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जो एक्शन लिया गया है ये काफी है या फिर जैसे और लोग भी कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे अयोध्या में साथी संतों के साथ पूरा अयोध्यावासी काफी आक्रोश में, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद मोदी जी ने बैठक की, जिसमें रात के भी अधिकारी मौजूद थे और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां जो थी उनके अधिकारी मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे। तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें अटारी बाजार को बंद कर दिया गया है, सिंधु जल को जो समझौता था उसको रोक दिया गया। किस तरीके से अपडेट लेंगे? ठीक है प्रवेश, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, सीधे रुख करते हैं मयूर का। मयूर, और क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि क्या ये एक्शन ही काफी है या फिर आगे और भी कड़े एक्शन लेने की अब जरूरत है? बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ। जो एक्शन सर लिया गया आपको लगता है काफी है कि और भी कड़े एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो तीनों लोगों ने कल वार रूम में ये जो डिसीजन लिया है, ये बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय है। और हम लोग सभी देशवासी ये उम्मीद भी करते हैं उनसे कि वो इससे भी कड़ा और सख्त एक्शन लेंगे,
जिससे कि आगे आने वाले समय उम्मीद है देखिए इन लोगों से कि कड़ा एक्शन लेंगे। सर, नाम पूछ के गोली मारना जाना, धर्म पूछ के गोली मारे जाना, इस तरीके की घटना शायद ही इसके पहले हुई हो, लेकिन ये काफी विभत्स है। ये दरअसल आतंकवाद की विचारधारा का, भारत की सांस्कृतिक विचारधारा के ऊपर हमला है। और जो भारत सरकार निर्णय ले रही है पाबंदियां लगाने की पाकिस्तान पे, उसके अलावा मैं तो ये आग्रह करूंगा कि इस बार अमरनाथ यात्रा जैसी चीज़ें जो वहाँ की कश्मीर की इकोनॉमी को मजबूत करती हैं उसको भी कंडेम किया जाए, बाइकआउट किया जाए। 1-2 साल अगर यात्रा नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था टूटेगी। मेरा ऐसा मानना है कि कश्मीर का जो लोकल है वो सब आतंकवादियों से। क्या जो अमरनाथ यात्रा में जो लोग जाते हैं, आप भी शायद कभी गए हो, डर अब है लोगों में कि जाए कि ना जाए? नहीं, कोई डर नहीं है, आदमी जरूर जाएगा। अमरनाथ यात्रा में लोग पहले भी जाते रहे हैं और कभी नहीं डरे हैं, अभी भी जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम आतंकवाद है, इसको सोल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि आपको उनका बर्थ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 2 बच्चे होते हैं, उनके यहाँ 10 होते हैं। अपनी राय है, 2 कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जरा एक बार फिर से मोहम्मद गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, और क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल सीधे बातचीत कर लेते हैं, लोग हैं हमारे साथ। ये बताएं, आप तो युवा हैं, ये जो घटना है इसको पूरी तरीके से कैसे देखते हैं और किस तरीके से एक्शन होना चाहिए? सर, ये घटना बहुत ही बुरी है और ये पहली बार नहीं है, हर बार ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और हम लोग कुछ छोटा करके इनको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन कश्मीर जाने से अब डर लग रहा है ऐसे हालात में? बिल्कुल सर, डर बहुत लग रहा है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और ख़ासकर से तब जब अगर हम हिंदू हैं और हमें ये बताने में कोई शर्म नहीं है तो, क्योंकि वो पॉइंट कर के मार रहे हैं। अब इसके खिलाफ तुरंत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही चाहिए, और पाकिस्तान से जितने भी सहयोग हम दे रहे हैं। और लोग हैं, ये बताएं जो हालात हैं अब इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम ऐसे देख रहे हैं कि मोदी जी तुरंत एक कड़ा एक्शन जो उन्होंने भी एक्शन लिया है, इससे आओ कड़ा एक्शन ले, सर्जिकल स्ट्राइक करें ऊपर की, हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो जाए, इससे कोई घटना ना हो। ठीक है गुफरान, सर्जिकल स्ट्राइक के लोग मांग कर रहे हैं, तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।